बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद तफसीर अब्बास रिजवी। क्रिप्टो ट्रेडिंग पार्ट 9 में आप सबको वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्पेसिफिक इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो आपको ये बताता है कि आपका कोई भी स्पेसिफिक कॉइन मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है और मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है, मगर एक टाइम फ्रेम में रहते हुए। जैसा कि आपने कुछ ट्रेडर से सुना होगा या हमारे पास एक न्यूज़ आती है कि अगले 2 घंटे में ये कॉइन इतना जंप कर सकता है और इतना गिर सकता है। उसके साथ में वो एक और बात भी कहते हैं कि अगर इस कॉइन ने इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये यहाँ पे जा सकता है, और अगर इसने इस लेवल को ना तोड़ा तो ये यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। किसी भी कॉइन के बारे में आप ये बात कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक कौन सा इंडिकेटर है जो कि हमें इस बारे में बताता है। उससे पहले आप मेरी तमाम वीडियोस जो कि मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ट्रेडिंग कोर्स की इन तमाम वीडियोस को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ एयर ड्रॉप्स की वीडियोस भी मिल सकती हैं। आप मेरी इन तमाम वीडियोस को क्रिप्टो स्टार 512 मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, और आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल द क्रिप्टो स्टार 512 पे भी मेरे साथ राब्ते में आ सकते। तमाम वीडियोस आपको यहाँ पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे मिलेंगी। लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल होंगी। तो हम वापस आते हैं अपने उसी स्पेसिफिक इंडिकेटर पे। आपके सामने ये जो चार्ट है ये अल्फा कॉइन का ओपन है, और ये जो कैंडल है 30 मिनट्स का है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि कॉमन हुई है। वो क्या है, अगर आप देखें इस कॉइन ने एक ये बड़ा कैंडल बनाया यहाँ तक, इस लेवल तक, यहाँ से वापस हुआ, फिर से एक ग्रीन कैंडल बना उससे हल्का सा ऊपर, उसके बाद फिर से एक कैंडल बना तकरीबन उसके लेवल पे मगर उससे थोड़ा सा ऊपर, मगर इस लेवल को रिजेक्ट किया गया और आपका ये जो करेंसी था ये नीचे गिर गया। उसके बाद फिर से देखें क्या हुआ, उसने हल्का सा पंप किया, नीचे आया, फिर से इस लेवल को आकर तोड़ने की कोशिश की। अगर आप देखें तो इस जगह पे और इस जगह में इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी पहले इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की गई और यहाँ पे भी की गई, मगर कोशिश नाकाम हुई और आपका ये जो कॉइन है ये नीचे डंप कर गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस जगह पे भाई ऐसी कौन सी रुकावट है जो कि इसे यहाँ से पंप नहीं होने दे रही है। पहली कोशिश की गई, नाकाम। उसके बाद नीचे स्टॉक गिरा, ऊपर उठा, नीचे गिरा, फिर से ऊपर उठा, फिर से एक कोशिश की गई मगर नाकाम रही। अगर आप देखें तो इस कोशिश में इतनी ताकत नहीं थी। एक बड़ी कैंडल बनी, पहली कैंडल से स्मॉल बनी, उसके बाद फिर से एक छोटी कैंडल बनी और स्टॉक गिर गया नीचे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसकी वजह से ये नहीं टूटा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पीवियट पॉइंट को। पीवियट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपकी ट्रेड को 99% तक प्रॉफिट में क्लोज होने की ताकत रखता है। मैं अपने इस चार्ट पे पीवियट पॉइंट को सेट करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास पीवियट पॉइंट आ गया। उससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊं, मैं पहले इसकी हल्की सी सेटिंग करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, इनपुट्स में गए। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइप में ट्रेडिशनल की जगह आप फिबोनाची को सिलेक्ट करेंगे। पीवियट्स टाइम फ्रेम ऑटो रहने देंगे। नंबर ऑफ पीवियट्स बैक, इसे आप 3 करेंगे, ओके करेंगे। फिर से सेटिंग में आएंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये इसका साइज़ है। उसके अलावा मैं इसकी यहाँ से कलर स्कीम जस्ट तब्दील करना चाहता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, पी पे, पी हमारा पीवियट पॉइंट होता है। उसके बाद हम सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 के कलर को भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। मैं इन्हें यहाँ से रेड कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से रेड करता हूँ। किसी भी इंडिकेटर की सेटिंग को आप लाइट मत लीजिए, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सेटिंग आपने नहीं की है तो तब आपका कोई भी जो सिग्नल है आपको फ़ायदा नहीं देगा। इनकी थिकनेस भी मैं यहाँ से तब्दील कर रहा हूँ सो दैट आपको और मुझे ये आसानी से समझ में आ सके, आसानी से दिख सके। और मैं पीवियट पॉइंट की थिकनेस को भी जाकर यहाँ से ज़रा अच्छे तरीके से तब्दील कर देता हूँ। ये मेरा चार्ट जो है इस वक्त मेरे पास रेडी हो चुका है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें
तो आपको नीचे ये 3 लाइंस नज़र आती हैं, जो कि मैंने प्रीवियस बैक को 3 सेलेक्ट किया था, 1 2 3। आपका ये जो ब्लैक लाइन है इस वक्त जो मैंने सेट की है, इसे कहते हैं पीवियट पॉइंट, जहाँ से आपका जो ट्रेड, जहाँ से आपका नया ट्रेड जो है स्टार्ट होता है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा पीछे आकर देखें तो होपफुली मैं आपको दिखा सकूँ। अब अगर यहाँ से पीछे आकर देखें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है P इस जगह पे, S1 स्पोर्ट 1, S2 स्पोर्ट 2, S3 स्पोर्ट 3, उसके साथ में R1 R2 R3, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3। मैं यहाँ से इसे ऑटो करता हूँ तो ये खुद ब खुद इसकी एडजस्टमेंट करेगा। एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये इसे एंड पे ले आएगा। पीवियट पॉइंट वो प्लेस है जहाँ से आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। पहला जो लाइन है S1, इसे कहते हैं स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2, स्पोर्ट 3। ये क्या बताता है कि अगर आपका कॉइन पीवियट पॉइंट को तोड़ता है तो पहले जंप में या पहले झटके में जो ये नीचे आएगा वो आएगा मैक्सिमम इतना, यहाँ तक आपकी स्पोर्ट 1 तक आएगा। उसके बाद ये आपको बताता है कि अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो स्पोर्ट 2 पे जाएगा, और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये स्पोर्ट 3 तक मैक्सिमम जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऊपर आपको क्या बताता है कि अगर इस कॉइन ने मैक्सिमम जंप किया पहला तो रेजिस्टेंस 1 पे जाएगा, इसे ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस 2 पे, और इसे भी ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस 3 पे जाएगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस लेवल पे जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। तो ये वो एरिया है जो मैंने आप लोगों को ये इंडिकेटर लगाने से पहले डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ऐसी कौन सी रुकावट है जो इसे यहाँ से ऊपर नहीं आने दे रही है। तो ये भाई यहाँ पे था इसका रेजिस्टेंस लेवल 3, ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये था रेजिस्टेंस 3। ऐसा इसी वजह से होता है कि हमारा कोई भी एक स्पेसिफिक कॉइन एक स्पेसिफिक जगह पे आकर वहाँ पे रुक जाता है और उस लेवल को नहीं तोड़ पाता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसने पहले यहाँ पे आकर इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की मगर ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद ये नीचे रेजिस्टेंस 2 पे आया, इसने आकर इससे भी यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की कि यहाँ से मैक्सिमम नीचे चला जाए, मगर नीचे नहीं गया। उसके बाद फिर से जिगजैग करता हुआ आपके रेजिस्टेंस लेवल 3 पे आया, इसे फिर से ब्रेक करने की कोशिश की मगर नहीं कर सका। तो यही वो इंडिकेटर है जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है कि अगर इसने जंप किया पहला तो कितना करेगा, और अगर मार्केट डंप करती है तो पहले झटके में कितना कर सकती है। आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट पंप करती है तो क्या होता है। अब यहाँ से मार्केट ने डंप किया, ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल बना, इस लेवल को नहीं तोड़ा, फिर से ये कैंडल बना, इस लेवल को नहीं तोड़ा, ग्रीन रिवर्स डोजी कैंडल बना, इस लेवल को नहीं तोड़ा, फिर से डोजी कैंडल बना और फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल को यहाँ तक टच किया मगर तोड़ा नहीं, यानी कि इसने इस लेवल को तोड़ने के लिए 60 to 90 मिनट्स लिए। जब भी कोई कॉइन नीचे गिरने लगता है तो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आकर थोड़ा सा रुकता है तो उसे वहाँ से सपोर्ट मिलती है। तो अगर आप देखें उसने इस लेवल को तोड़ा और इस लेवल पे आके फिर से रुका। आप यहाँ पे देखें ये 2 कैंडल्स बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर से एक इंतहाई माइनर सा कैंडल बना, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल मेरे माउस के नीचे। फिर से एक कैंडल बना, नहीं तोड़ पाया, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और उसके बाद मार्केट आपकी क्रैश हुई। और अभी देखें क्या हो रहा है कि ये पीवियट पॉइंट के ऊपर आकर रुक चुकी है। पीवियट पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की गई, मार्केट पंप हुई, ये देखें फिर से इस पीवियट पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है मगर ये लेवल नहीं टूट रहा है। तो भाई ये वो इंडिकेटर है कि जो कि आपको एक बड़े नुकसान से बचा भी सकता है और आपको एक प्रॉफिट का लेवल बता भी सकता है। कैसे बता सकता है? आपने यहाँ पे एंट्री किया 1.89 पे, उसके बाद आप सो गए, आपको नहीं पता है कि ये कॉइन अभी मैक्सिमम कितना पंप कर सकता है। आप क्या करते हैं कि $3 का ओपन ऑर्डर लगाकर सो जाते हैं, मगर मार्केट क्या करती है 2.21 तक टच करती है और उसके बाद रिवर्स कर जाती है, आपकी ट्रेड फेल हो जाती है। तो पीवियट पॉइंट क्या करता है कि आपको यहाँ पे बता देता है कि पहले पंप होने पे ये 2.01 पे जाएगा, सेकंड टाइम अगर पंप होता है तो मैक्सिमम 2.21 या 2.2 तक जा सकता है। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि आप सुकून की नींद सो सकते हैं
और अपनी ट्रेड को प्रॉफिट के साथ क्लोज कर सकते हैं। और यही साइंस आपके स्पॉट लेवल पे भी फॉलो होती है। ये मेरे पास अभी बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पे पीवियट पॉइंट को तोड़ा गया और नीचे से इसे सपोर्ट मिला और यहाँ तक ये, और फिर नीचे से इसे सपोर्ट मिला। उसके बाद ये नीचे नहीं गया, मार्केट पंप हुई, फिर से डंप हुई, फिर से पंप हुई। अगर आप देखें तो पीवियट पॉइंट और सपोर्ट लेवल 1 के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने सपोर्ट लेवल 1 को तोड़ा। तो फिर यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पे इसका प्राइस है $53,400, तो उसके बाद ये फिर $51,300 पे जा सकता है। ऐसे तज्जिया नगार हमें बताते हैं कि कैसे पंप होगा और कितना डंप होगा। अब यहाँ पे देखें, इसने पीवियट पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सका। स्पोर्ट लेवल 1 पे आया, इसे तोड़ा। उसके बाद अभी ये स्पोर्ट लेवल 2 पे है, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसने इस लेवल को भी ब्रेक किया तो फिर आपकी मार्केट जो है वो जाएगी 48,000 तक। तो ये एक मुख्तसर सा वीडियो था, मगर मैं कहूँगा कि ये इस कोर्स का सबसे पावरफुल वीडियो है, जो कि आपकी ट्रेड को बेहतरीन तरीके से क्लोज करने की भरपूर ताकत रखता है। मगर मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि एक इंडिकेटर कभी भी आपकी ट्रेड को क्लोज करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। आपको साथ में 1 या 2 और इंडिकेटर का भी सपोर्ट लेना होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पीवियट पॉइंट और इसके साथ में कोई भी लैगिंग या फिर लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर बात करता हूँ। 2 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा जो कि आपकी ट्रेड को क्लोज करने में बहुत पावरफुल साबित रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।